आज आप लोग को मैं खुद अपनी कहानी सुना रहा हूँ। अगर आप लोग जो भी व्यक्ति, जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड, जो भी बहन एक कहानी सुने तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लगभग 10 सालों हम लोग का रिश्ता चला। 10 सालों में मैंने कभी उसको छुआ तक नहीं, कभी एक किस किया तक नहीं, कभी उस नज़र से नहीं देखा। बस ये चाहा कि उससे शादी करूँगा, उसे अपनी दुल्हन बनाऊँगा। लेकिन बीच में मैं 1-2 सालों के लिए कहीं गायब हो गया, कमाने में, घर देखने में। और अचानक 10 सालों बाद जब मेरी शादी कहीं और हो गई, तब मेरे को पता चलता है कि वो लड़की मेरे से भी प्यार का नाटक करती थी और 1-2 लड़कों के साथ में डेली मिलती थी, जुलती थी। और मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किए 10 सालों में। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे। और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं, ये मेरी कहानी है जो आपका भाई जो वीडियो बनाता है वो अपनी सच्ची कहानी आप लोग को सुना रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो नमस्ते, आदाब, सलाम। आज की जो मैं कहानी आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है देवरिया। देवरिया का ही एक छोटा सा गांव है, उसी गांव से मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम, मैं नाम अपना नहीं रखता हूँ। मैं जब 8 क्लास में पढ़ाई करता था, 8 क्लास में जब पढ़ाई करने के टाइम एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था। क्योंकि उम्र छोटी थी, लेकिन आज की जनरेशन देख देख के जो भी चीज़ रहता है, उस टाइम वो लड़की बहुत अच्छी लगती थी। मेरे को ये नहीं मालूम था वो प्यार है कि क्या है। लेकिन 8 के बाद जब 9th क्लास में जब मैं पढ़ाई करने गया, तो मैं एक दिन उस लड़की से बोला किसी और के माध्यम से कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उस लड़की से प्यार करता हूँ। वो लड़की तो पहले बोली कि दुनिया में बहुत सी लड़की हैं, आप उनसे बात करो, मैं प्यार वार नहीं करूँगी। लेकिन मैंने उसको बार बार बोला तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुमको मैं और 1-2 सालों से प्यार करता हूँ। फिर वो लड़की मान जाती है। उसके बाद कभी कभी बात होता था, कभी कभी मुलाकात होता था, लेकिन मैं कभी उसको छूता नहीं था, कभी कुछ नहीं करता था। कुछ महीनों बाद अब मेरे घर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने लगा। जहाँ पे मेरा घर था, तो वहाँ से मेरे घर वाले घर को बेचकर 5 किलोमीटर दूर जाके रहने लगे। अब 5 किलोमीटर दूर रहने लगे, तो मैं 5 किलोमीटर दूर से रोज़ रोज़ कैसे उस गांव में आता। तो मैं कभी 2 दिन पे आता था, कभी 3 दिन पे आता, कभी 4 दिन पे आता था। तो 4 दिन पे कभी आता था, कभी वो लड़की मिलती, कभी बात करती, कभी बात नहीं करती। लगभग सन 2011 की बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को। 12 में मैं हाई स्कूल पास किया हूँ। अब उसके बाद ऐसे ही चलते रहा। कभी फ़ोन पे बात होता था, कभी नहीं होता था। उस टाइम छोटा छोटा मोबाइल चलता था। उस टाइम मैं कार्बन K9 मोबाइल यूज करता था, और उसके बाद मैं नोकिया का छोटा वाला सेट यूज करने लगा। तो ऐसे कर कर के और 1-2 साल बीत गया। फिर मेरे कुछ उस गांव में दोस्त थे, वो उस लड़की को चिढ़ाने लगे, कभी कभी देखकर उसको चिढ़ाते थे। लगभग 1 साल हो गया, वो लड़की मेरे से बात नहीं की। अचानक एक दिन उसकी एक बहन होती है, उसकी बहन से मैं मिलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि यार बात करा दो, क्या हुआ। वो बात नहीं करती है। तब वो लड़की बताती है कि वो बहुत अपने घर वालों से डरती है, और आप टेंशन मत लो, मैं उसको कुछ बोल दूंगा कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे। फिर लड़की वो 4 दिन बाद मेरे से मिलती है रोड में, और रोड में मिलने के बाद वो एक लेटर देती है। लेटर में लिखा होता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और आप गांव में नहीं आते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैं आपको प्यार नहीं करती हूँ, बस मैं आप ही से प्यार करती हूँ। और ये बात किसी को बताइएगा मत। आप जब भी गांव में आते हैं तो मैं आपको छुप के देखती हूँ, आपके सामने नहीं आती हूँ कि कोई शक कर लेगा। आप समय से खाना खाइएगा, समय से स्कूल जाइएगा, और कोई भी टेंशन मत लीजिएगा। ये सब बात लेटर में लिखा था। अब मैं सुनता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ, और खुश होने के बाद अब ठिकाना नहीं रहता है खुशी का। लेटर लगभग 6 महीने तक मेरे पास में रहता है, मेरे पर्स में। फिर वो लेटर फट जाता है, फिर मैं उसको एक फ़ोटोकॉपी निकालता हूँ फटने के टाइम। फिर वो फ़ोटोकॉपी का भी फ़ोटोकॉपी निकालता हूँ। लगभग मैं 2-3 बार फ़ोटोकॉपी निकाल के 2 साल तक उस लेटर को छुपाए रखा था। क्योंकि घर में मैं कहीं रख नहीं सकता, तो अपने पर्स में, कॉपी में किधर न किधर छुपा के उसको रखा करता था। अब ऐसे कर कर के 2015 आ गया। 2015 में एक दिन, जब आप लोगों को भी मालूम होगा 2015 मार्च टाइम में उत्तर प्रदेश में बहुत भूकंप आया था। उस टाइम वो लड़की मेरे को भूकंप से कुछ घंटों पहले फ़ोन की थी। मेरे को आज भी याद है, मैंने डायरी में लिख के रखा है। फिर मैं उससे बात किया, फिर कुछ महीना बात होता था। फिर ऐसे ही
बिखर जाता था, टूट जाता था, वो अपने घर वालों से डर जाती थी। मेरे से हमेशा बोलती थी कि मैं आप ही से प्यार करती हूँ। मेरे को भी यकीन था चलो मेरे से प्यार करती है, और मैंने उसको बोल के भी रखा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, जब मैं कुछ बन जाऊँगा, कुछ कमाने लगूँगा, तो तुमसे शादी कर लूँगा। लड़की भी हाँ बोलती थी। अब 2015 के बाद 16 में मैं बाहर कमाने चला गया। फिर जब मैं 17 में आया तो उस लड़की से बात नहीं हुआ। फिर जब मैं 17 में कमाने चला गया, 18 में आया, तो 18 में उस लड़की से अक्टूबर का लास्ट में बात होने लगा। तब मैं उससे बोला तुमसे 2 साल मेरे से बात नहीं हुआ और तुम फ़ोन नहीं करती, तो मैं तो चाह के भी फ़ोन नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारे घर वाले जान जाएगा। तब वो लड़की बोलती थी बस कुछ ऐसे वैसे पढ़ाई में मैं बिजी रहती थी, और आप कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको धोखा दिया, मैंने कभी किसी और से बात नहीं किया है। कुछ लड़के गांव के उसके बताते थे, मेरा ही गांव था लेकिन मैं वहाँ से थोड़ा दूर पर रहता था, 5 किलोमीटर दूर पे, लेकिन कई साल हो गए थे। तो अब उस गांव के लड़के लोग उसको जो भी चीज़ था, कई लड़के बताते थे कि वो किसी और से बात करती है, लड़के उसको भी मतलब लाइन मारते हैं, पटाते हैं, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था उसकी बातों पर। अब 18 से 19 हो गया, फिर 19 से 1 साल बात नहीं हुआ। 20 में मेरी शादी होने वाली थी, शादी लगने वाली थी, उसको मालूम हो गया, और इत्तेफाक से 9-10 साल बाद फिर से हम लोग उसी गांव में आके रहने लगे, अपने पुराने वाले घर में। अब आप लोग किस्मत का खेल देखिएगा। जब उसी गांव में आकर रहने लगे शादी के टाइम, तब वो लड़की मेरा नंबर कहीं से खोजी और मेरे को फ़ोन की और बोली आपकी शादी हो रही है। मैं उस टाइम भी उसको बोला अगर तुम बोलो तो मैं शादी रिजेक्ट कर दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन वो लड़की बोली मेरी शादी लग चुकी है और कुछ अभी नहीं हो सकता है। मैंने उसको बार बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। मैंने ये भी बोला कि तुम किसी से बात करती हो, बोली नहीं, जहाँ पे शादी लगा वहीं पे कर लूँगी, आप भी जहाँ पे शादी लगा वहाँ पे कर लीजिए। मैं बोला ठीक है। जिस दिन मेरी बारात जा रही थी, लड़की बोली कि मेरे घर के सामने जब गाड़ी आएगा तो आप रुकवाइएगा। फिर मैंने उसके घर के सामने गाड़ी भी रुकवाई, लेकिन उसने उस घर से नहीं बाहर आया, उसने शायद नहीं देखा। फिर उसके बाद मेरी बारात घर से निकल गई। फिर उसके बाद 8 बजे से लेकर वो क्या मैं कर रहा हूँ, खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ, शादी हो गई कि नहीं हो गई, कौन वहाँ पे खड़ा है, सब वो रात को 1 बजे तक पूछती रही, और शायद उसने खाना भी नहीं खाया था। फिर मैं उसको बोला तुम खाना खा जाओ, सो जाओ, और वो रो भी रही थी, बोलती थी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मेरी शादी कहीं पर लग गई है और आप शादी कर लीजिए, अच्छे से खुश रहिए। मैं भी यही सोचता था चलो जो भी हुआ, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया, 10 साल 11 साल होने वाले हैं, अब तो कहानी ख़त्म ही है। लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। मेरी शादी होने के बाद भी 1 महीने तक वो मेरे से बात करती रही। फिर उसके कुछ महीनों बाद एक लड़का का शादी होता है और उस लड़के के शादी में मैं जाता हूँ। फिर वो लड़का मेरे को कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी SMS, कुछ ऐसी MMS दिखाता है कि मैं देखकर चौंक जाता हूँ। वो दिखाता है कि वो उस लड़की से कई बार बात किया है, जो चैटिंग किया है, फ़ोटो है, ऐसी ऐसी फ़ोटो है जो मतलब मेरे मोबाइल में भी नहीं है, जो उसके पर्सनल फ़ोटो है, मेरे को कभी वो भेजा करती थी। तो हो ना हो यही उससे बात करती थी। और जो लोग मेरे दोस्त या उस गांव के कोई भी जो मेरे से बोलते थे कि वो उस लड़के से बात करती है, तुम मानते नहीं हो, तो मैं कभी भी नहीं मानता था, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मेरे को धोखा नहीं दे सकती है। आज तक मैंने उसको छुआ तक नहीं, उसकी बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जिस दिन वो फ़ोटो वोटो सब चीज़ दिखाया, उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैं सोचा कि 10 सालों में मैं चाहता तो बहुत कुछ कर लेता, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं सोचता था क्या, लेकिन ये क्या निकली। उसके बाद फिर से उस लड़के का शादी हो जाता है और कुछ महीनों बाद वो मेरे से मिलता है। फिर से मैं बोलता हूँ और बताओ क्या है, उस लड़की से बात करते हो कि नहीं करते हो। वो बोलता अभी भी मैं बात करता हूँ। फिर वो दिखाता है कुछ SMS। मैं देख कर सोचता हूँ कितनी गिरी हुई, किस टाइप की वो लड़की रही होगी। 10 साल प्यार किया, प्यार को कदर नहीं की, ऊपर से मेरे से झूठ बोलती रही, और उसके कुछ महीनों बाद उसकी भी शादी हो गई। आज लगभग उसकी भी शादी हुए 2-3 साल हो गए, मेरी भी शादी हुई 4 साल हो गए। और वो लड़का मेरे से अभी 2023 में भी मिला था। मैं बोला उससे बात होता है या नहीं होता है बताओ। बोलता है बात होता है कभी कभी। तो अब आप लोग बताओ। ये थी मेरी कहानी। जिस लड़की को 10 साल प्यार किया, जिससे इतना चाहा, जिसे दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन ठीक है उसकी मजबूरी थी, कहीं उसकी शादी लग गई, मैं तो बोलता भी था, लेकिन उसने मेरे साथ में कितना बड़ा धोखा किया।
मैं ये सोच के खुश था ज़िंदगी में, चलो मैंने जिससे प्यार किया वो मेरे से प्यार की, भले मैंने उसे पाया नहीं पाया, प्यार करना बस पाना ही नहीं है, प्यार तो वैसे भी ज़िंदगी भर रहेगा। लेकिन इसने दूसरे लड़के से बात करके उसके साथ में सब चीज़ें करके मेरे विश्वास को, मेरे प्यार को इसने तोड़ दिया। उसके बाद मैं आज तक यही सोचता हूँ, 2024 आ गया, मतलब 2024 का अभी नवंबर का महीना चल रहा है, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि शायद एक दिन उस लड़की से कभी बात हो जाए ज़िंदगी में। फिर मैंने एक दिन उसके सहेली से भी बात करना चाहा, लेकिन वहाँ पे कई लोग थे। बस यही चीज़ है ज़िंदगी में कि एक दिन बस उस लड़की से या उसकी सहेली से बात हो जाए। बस एक ही बात पूछना है कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। अगर वो बात करती थी तो बता देना चाहिए था, मेरे को 10 साल अंधेरे में क्यों रखा। तो बस यही कहानी थी मेरी, जो आप लोग को हमेशा कहानी सुनाता है, उसका भी दिल टूटा है। और उसके बाद शायद मैंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं, ये सब झंझटों में पड़ा ही नहीं, क्योंकि बहुत दर्द होता है भाई। जिसको इतना प्यार किया, इतना चाहा, उसने विश्वासघात किया, धोखा दिया। दिल में बस यही मलाल है कि मेरे को नहीं मिली ठीक है, लेकिन उसने धोखा क्यों दिया। दूसरे से बात की तो बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लेकिन कसमें वादे कुछ भी नहीं होता भाई, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता है। तो सॉरी अगर मेरी कहानियों से आप लोग बोर हुए होंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इस कहानी को, वीडियो को मेरी सुने तो अपनी राय कमेंट जरूर दीजिएगा। क्या वो लड़की अपनी जगह पे सही थी या मैं गलत था? दोनों में से कौन क्या था, अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।